साधारण व्यक्ति, सामान्य जन, जो न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है, चार तरह के लोग हैं। साधारण जन, जो अच्छाई और बुराई के मिश्रण। असाधारण जन, जो या तो शुद्ध बुराई है अधिकतम, या शुद्ध अच्छाई है अधिकतम। तीसरे वे लोग जो न बुराई है न अच्छाई है, दोनों नहीं। इनके लिए क्या नाम दें कहना कठिन है। चौथे वे लोग जो बुराई और अच्छाई बिल्कुल समतुल है, बैलेंस्ड है। ये तीसरे और चौथे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा बंद हो जाएगी, उनके हम पीछे बात करेंगे। पहले और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा जारी रहेगी। जो पहले तरह के लोग हैं, मिश्रण, अच्छे भी बुरे भी, दोनों ही एक साथ, कभी बुरे कभी अच्छे, अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी अच्छे, सबका जोर है, निर्णायक नहीं, इनडिसिसिव, इधर से उधर डोलते रहते हैं। इनके लिए साधारणतया मरने के बाद तत्काल गर्भ मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए बहुत गर्भ उपलब्ध है। सारी पृथ्वी इन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर हो रही, इनके लिए फैक्ट्री जगह जगह है। इनकी मांग बहुत असाधारण नहीं है। ये जो चाहते हैं वो बहुत साधारण व्यक्तित्व है जो कहीं भी मिल सकता है। ऐसे आदमी प्रेत नहीं होते, ऐसे आदमी तत्काल नया शरीर ले लेते। लेकिन बहुत अच्छे लोग और बहुत बुरे लोग दोनों ही बहुत समय तक अटक जाते हैं। उनके लिए उनके योग्य गर्भ मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि हिटलर के लिए या चंगेज के लिए या स्टालिन के लिए या गांधी के लिए या अल्बर्ट सवीजर के लिए, इस तरह के लोगों के लिए जन्म एक मृत्यु के बाद काफी समय ले लेता है, जब तक योग्य गर्भ उपलब्ध ना हो। तो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं, एक्सट्रीमिस्ट, जिन्होंने बुरे होने का ठेका ही ले रखा था जीवन में, ऐसी आत्मा, जिन्होंने भले होने का ठेका ले रखा था, ऐसी आत्मा, इनके लिए रुक जाना पड़ता है। जो इनमें बुरी आत्माएं हैं उनको ही हम भूत प्रेत कहते हैं, और इनमें जो अच्छी आत्माएं हैं उनको ही हम देवता कहते रहे हैं। ये काफी समय तक रुक जाती हैं, कई बार तो बहुत समय तक रुक जाती है। हमारी पृथ्वी पर हजारों साल बीत जाते, तब तक रुक जाती। पूछा है कि क्या ये दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं? कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जितनी संकल्पवान आत्मा हो उतनी ही रिक्त जगह नहीं हो। जितनी विल पावर की आत्मा हो उतनी ही उसके शरीर में रिक्त जगह नहीं होती जिसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सके। जितनी संकल्पहीन आत्मा हो उतनी रिक्त जगह होती। इसे थोड़ा समझना जरूरी है। जब आप संकल्प से भरते हैं तब आप फैलते हैं। संकल्प एक्सपेंडिंग चीज, और जब आपका संकल्प निर्बल होता है तब आप सिकुड़ते हैं। जब आप हीन भाव से भरते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल सिकुड़ना और फैलने की घटना घटती है भीतर। तो जब आप कमजोर होते हैं, भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, आत्मग्लानि से भरे होते हैं, आत्म अविश्वास से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति अशक्तता से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति निराशा से भरे होते हैं, तब आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वो सिकुड़ जाता है। और आपके इस शरीर में इतनी जगह होती है फिर कि कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है। आप दरवाजा दे सकते हैं। आमतौर से भली आत्माएं प्रवेश नहीं करती। नहीं करने का कारण, क्योंकि भली आत्मा जिंदगी भर इंद्रिक सुखों से मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती।
एक अर्थ में भली आत्मा शरीर से ही मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है, लेकिन बुरी आत्मा के जीवन के सारे अनुभव शरीर के सुख के अनुभव होते हैं। और बुरी आत्मा शरीर के बाहर होकर अगर उसे नया जन्म नहीं मिलता तो उसकी तड़फन भारी हो जाती है, उसकी पीड़ा भारी हो जाती है। उसको अपना शरीर तो मिल नहीं रहा है, गर्भ उपलब्ध नहीं, लेकिन वो किसी के शरीर पे सवार होकर इंद्रिय के सुखों को चखने की चेष्टा करता। तो अगर कहीं भी कमजोर संकल्प का आदमी हो, इसलिए पुरुषों की बजाय स्त्रियों में प्रेतात्माओं का प्रवेश मात्रा में ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों को हम अब तक संकल्पवान नहीं बना पाए हैं, जुम्मा पुरुष का है, क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों का संकल्प तोड़ने की निरंतर कोशिश की है। क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो उसे संकल्पवान नहीं बनाया जाता, जिसे गुलाम बनाना हो उसके संकल्प को हीन करना पड़ता है। इसलिए स्त्री के संकल्प को हीन करने की निरंतर चेष्टा की गई है हजारों साल में। जो आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं उन्होंने भी भयंकर चेष्टा की है कि स्त्री के हम संकल्प को हीन करें, उसे डराएं, उसे भयभीत करें, क्योंकि पुरुष की प्रतिष्ठा उसके भय पर ही निर्भर करेगी। तो स्त्री में जल्दी प्रवेश मात्रा बहुत ज्यादा है। 10% पुरुष ही प्रेतात्माओं से पीड़ित होते हैं, 90% स्त्रियां पीड़ित होते हैं। संकल्प नहीं, जगह खाली, प्रवेश आसान है। संकल्प जितना मजबूत हो, स्वयं पर श्रद्धा जितनी गहरी हो, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को पूरी तरह घेरे रहे। अगर संकल्प और बड़ा हो जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर के बाहर भी घेराव बनाता है, बाहर भी। इसलिए कभी किन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर जिनका संकल्प बहुत बड़ा है, आप तत्काल अपने संकल्प में परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प उनके शरीर के बाहर भी वर्तुल बनाता है। उस वर्तुल के भीतर अगर आप गए तो आपका संकल्प परिवर्तित होता हुआ मालूम पड़ेगा। बहुत बुरे आदमी के पास भी अगर एक वेश्या के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, एक संत के पास जाते हैं तो भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका संकल्प का वर्तुल, उसके सूक्ष्म शरीर का वर्तुल उसके स्थूल शरीर के भी बाहर फैला हो। ये फैलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस फैलाव के भीतर आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर कुछ होने लगा जो आपका नहीं मालूम पड़ता। आप कुछ और तरह के आदमी थे, लेकिन कुछ और हो रहा है भीतर कुछ। तो हमारा संकल्प इतना छोटा भी हो सकता है कि ये शरीर के भीतर भी सिकुड़ जाए, इतना बड़ा भी हो सकता है कि शरीर के बाहर भी फैल जाए, वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, वो संकल्प के उस क्षण में उन्हें अनुभव हुआ है जब सारा संकल्प सारे ब्रह्मांड को घेर लेता, तब चांद तारे बाहर नहीं भीतर चलते हुए मालूम, तब सारा अस्तित्व अपने ही भीतर समाया हुआ मालूम पड़ता है। संकल्प इतना भी सिकुड़ जाता है कि आदमी को यह भी पक्का पता नहीं चलता कि मैं जिंदा हूं कि मर गया, इतना भी सिकुड़ जाता है। इस संकल्प के अति सिकुड़े होने की हालत में ही नास्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प के फैलाव की स्थिति में ही आस्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प जितना फैलता है उतना ही आदमी आस्तिक अनुभव करता है अपने को, क्योंकि अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नास्तिक होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संकल्प जब बहुत सिकुड़ जाता है तो नास्तिक अनुभव करता है, अपने ही पैर डमाडोल हो, अपना ही अस्तित्व न होने जैसा हो, उस क्षण आस्तिकता नहीं उभर सकती। उस वक्त जीवन के प्रति नहीं का भाव, ना का भाव पैदा होता है। नास्तिकता और आस्तिकता मनोवैज्ञानिक सत्य। मनोवैज्ञानिक सिमोन वेल ने लिखा है कि 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में भारी दर्द था, तो 24 घंटे होता था, तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई कि परमात्मा हो सकता है। जिसके सिर में 24 घंटे दर्द है उसको बहुत मुश्किल है मानना कि परमात्मा हो सकता है। ये बड़े मजे की बात है कि सिर दर्द जैसी छोटी चीज भी परमात्मा को दरवाजे के बाहर कर सकती है। वो न होने की, ईश्वर के न होने की बात करती रही, उसे कभी ख्याल भी ना आया कि ईश्वर के न होने का बहुत का गहरा कारण मेडिकल है। उसे ख्याल भी नहीं आया कि ईश्वर के न होने का कारण सिर दर्द, तर्क और दलीलें और नहीं,
जिसके सिर में दर्द है उसके मन से नहीं का भाव उठता है, उसके मन से हाँ का भाव नहीं उठता। हाँ के भाव के भीतर बड़ी प्रफुल्लता चाहिए, तब हाँ का भाव उठता है। फिर सिर दर्द ठीक हो गया, तब उसे एहसास हुआ तो उसके भीतर से इंकार का भाव कम हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो न मालूम किस अनजाने क्षण में नास्तिक से आस्तिक होने लगी। संकल्प अगर छीन है तो प्रेतात्माएं प्रवेश कर सकती हैं, बुरी प्रेतात्माएं जिन्हें हम भूत कहें प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि वे आतुर, पूरे समय आतुर हैं कि अपना शरीर नहीं तो आपके शरीर से ही थोड़ा सा रस ले लें। और शरीर के रस शरीर के बिना नहीं लिए जा सकते, ये तकलीफ है। शरीर के रस शरीर से ही लिए जा सकते। अगर एक कामुक आत्मा है, सेक्सुअल आत्मा है, और उसके पास अपना शरीर नहीं है, तो सेक्सुअलिटी तो पूरी होती, शरीर नहीं होती, इंद्रियां नहीं होती। अब उसकी पीड़ा आप समझ सकते हैं, उसकी पीड़ा बड़ी मुश्किल की हो गई। चित्त कामुक है और उपाय बिल्कुल नहीं, सही नहीं है बात। वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके काम वासना को तृप्त करने की चेष्टा कर सकती है। शुभ आत्माएं आमतौर से प्रवेश नहीं करती जब तक कि आमंत्रित न की जाए। अनइनवाइटेड उनका प्रवेश नहीं होता, क्योंकि उनके लिए शरीर की कोई आकांक्षा नहीं। लेकिन इनविटेशन पर, आमंत्रण पर उनका प्रवेश हो सकता है। आमंत्रण का मतलब इतना ही हुआ कि अगर कोई ऐसी घड़ी हो जहां उनका उपयोग किया जा सके, जहां वे सहयोगी और सेवा दे सके, तो वे तत्काल उपलब्ध हो जाते। बुरी आत्मा हमेशा अनइनवाइटेड प्रवेश करती है, घर के पीछे के दरवाजे। भली आत्मा आमंत्रित होकर प्रवेश करती, लेकिन भली आत्माओं का प्रवेश निरंतर कम होता चला गया है, क्योंकि आमंत्रण की विधि खो गई, और बुरी आत्माओं का प्रवेश बढ़ता चला गया है। क्यों? क्योंकि संकल्प दीनहीन और नकारात्मक निगेटिव हो गया। इसलिए आज पृथ्वी पर देवता की बात करना झूठ है, भूत की बात करना झूठ नहीं। प्रेत अभी भी अस्तित्ववान है, देवता कल्पना हो। लेकिन देवताओं को बुलाने की निमंत्रण की विधियां थी, सारा वेद उन्हीं विधियों से भरा हुआ है। उसके अपने सीक्रेट मेथड्स थे, उन्हें कैसे बुलाया जाए, उनसे कैसे तारतम्य, उनसे कैसे कम्युनिकेशन, उनसे कैसे संबंध स्थापित किया जाए, उनसे चेतना कैसे जुड़े। और निश्चित ही बहुत कुछ है जो उनके द्वारा ही जाना गया है, और इसलिए उसके लिए आदमी के पास कोई प्रमाण नहीं। अब ये जान के आपको हैरानी होगी कि 700 साल पुराना एक पृथ्वी का नक्शा बेरूत में मिला है। 700 साल पुराना पृथ्वी का नक्शा बेरूत में मिला है। वो नक्शा ऐसा है जो बिना हवाई जहाज से नहीं बनाया जाता, जिसके लिए हवाई जहाज की ऊंचाई पर उड़कर पृथ्वी देखी जाए तो ही बनाया जाता। लेकिन 700 साल पहले हवाई जहाज नहीं थी, इसलिए बड़ी मुश्किल में वैज्ञानिक पड़ गए। उसमें बहुत कोशिश की गई कि सिद्ध हो जाए कि वो नक्शा 700 साल पुराना नहीं, लेकिन सिद्ध करना मुश्किल हुआ है। वो कागज 700 साल पुराने, वो स्याही 700 साल पुरानी, वो भाषा 700 साल पुरानी। जिन दीमकों ने उस कागज को खा लिया है वो छेद भी 500 साल पुराने। लेकिन वो नक्शा बिना हवाई जहाज के नहीं बन सकता। तो एक तो रास्ता यह है कि 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो, जो कि ठीक नहीं। 7000 साल पहले रहा हो इसकी संभावना है, 700 साल पहले रहा हो इसकी संभावना नहीं, क्योंकि 700 साल बहुत लंबा फासला नहीं। 700 साल पहले हवाई जहाज रहा हो और बाइसिकल ना रही हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हवाई जहाज एकदम से आसमान से नहीं बनते, उनकी यात्रा है, बाइसिकल है, कार है, रेल है, तब हवाई जहाज बन पाता है। ऐसा एकदम से टपक नहीं जाता आसमान से। तो एक तो रास्ता ये है कि हवाई जहाज रहा हो, जो कि 700 साल पहले नहीं था,
दूसरा रास्ता ये है कि अंतरिक्ष के यात्री आए हो, जैसा कि एक रूसी वैज्ञानिक ने सिद्ध करने की कोशिश की कि किसी दूसरे प्लेनेट से कोई यात्री आए हो और उन्होंने ये नक्शा दिया हो। लेकिन दूसरे प्लेनेट से यात्री 700 साल पहले आए हो, ये भी संभव नहीं है। 7000 साल पहले आए हो, ये संभव, क्योंकि 700 साल बहुत लंबी बात नहीं, इतिहास के घेरे की बात। हमारे पास कम से कम 2000 साल का तो सुनिश्चित इतिहास, उसके पहले का इतिहास नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी घटना 700 साल पहले घटी हो कि अंतरिक्ष से यात्री आए हो और उसका एक भी उल्लेख ना हो, जबकि 700 साल पहले की किताबें पूरी तरह उपलब्ध हैं, संभव नहीं है। मैं तीसरा सुझाव देता हूं जो अब तक नहीं दिया गया, और वो सुझाव मेरा ये है कि ये जो नक्शे की खबर है, ये किसी आत्मा के द्वारा दी गई खबर है, जो किसी व्यक्ति में इनवाइटेड हुई, जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोली। पृथ्वी गोल है, ये तो पश्चिम में अभी पता चला, ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ, अभी कोई 300 साल। लेकिन हमारे पास भूगोल शब्द हजारों साल पुराना है। अब भूगोल जिन्होंने शब्द गढ़ा होगा, उनको पृथ्वी गोल नहीं है ऐसा पता रहा हो, नहीं कहा जा सकता, तो भूगोल कैसे गढ़ेंगे। लेकिन आदमी के पास जमीन गोल है, इसको जानने के साधन बहुत मुश्किल मालूम पड़ते हैं, सिवाय इसके कि ये संदेश कहीं से उपलब्ध हुआ। आदमी के ज्ञान में बहुत सी बातें हैं जिनकी की प्रयोगशालाएं नहीं थी, जिनका कोई उपाय नहीं था। जैसे कि लुकमान के संबंध में कथा, अब तो वैज्ञानिक को भी संदेह होने लगा कि कथा ठीक होनी चाहिए। लुकमान के संबंध में कथा है कि उसने पौधों से जाकर पूछा कि बता दो तुम किस बीमारी में काम आ। पौधे बताते हुए मालूम नहीं पड़ते। लेकिन दूसरी बात भी मुश्किल मालूम पड़ती है कि लाखों पौधों के संबंध में लुकमान ने जो खबर दी है वो इतनी सही है कि या तो लुकमान की उम्र लाखों साल रही हो और लुकमान के पास आज से भी ज्यादा विकसित फार्मेसी की प्रयोगशालाएं रही हो, तब वो जांच कर पाए कि कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है। लेकिन लुकमान की उम्र लाखों साल नहीं, और लुकमान के पास कोई प्रयोगशाला की खबर नहीं। लुकमान तो अपना झोला लिए जंगलों में घूम रहा है और पौधों से पूछ रहा है, पौधे बता सकेंगे? मेरी अपनी समझ और है, पौधे तो नहीं बता सकते, लेकिन शुभ आत्माएं पौधों के संबंध में खबर दे सकती हैं। बीच में मीडिएटर कोई आत्मा काम कर रही है जो पौधों के बाबत खबर दे सकती है कि ये पौधा इस काम में आ जाएगा। अभी बड़े मजे की बात है, जैसे कि हमारे मुल्क में आयुर्वेद की सारी खोज बहुत गहरे में, प्रयोगात्मक नहीं है, बहुत गहरे में देवताओं के द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर है। इसलिए आयुर्वेद की कोई दवा आज भी प्रयोगशाला में सिद्ध होती है कि ठीक है, लेकिन हमारे पास कभी कोई बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी जिसमें हमने उसको सिद्ध किया हो। सर्पगंधा है, अब आज हमको पता चला कि वो सच में ही सुश्रुत से लेकर अब तक सर्पगंधा के लिए जो ख्याल था वो ठीक साबित हुआ। लेकिन अब पश्चिम में सर्पेंटिना सर्पगंधा का रूप है, अब वो भारी उपयोग की चीज हो गई, पागलों के इलाज के लिए अनिवार्य चीज हो गई। लेकिन ये सर्पगंधा का पता कैसे चला होगा? क्योंकि आज तो पश्चिम के पास प्रयोगशाला है जिसमें सर्पगंधा की केमिकल एनालिसिस हो सकती है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई प्रयोगशाला थी, इसकी खबर नहीं मिलती। ये सर्पगंधा की खबर आमंत्रित आत्माओं से मिली हुई खबर है, और बहुत देर नहीं है कि हमें आमंत्रित आत्माओं के उपयोग फिर खोजने पड़ेंगे। इसलिए आज जब आप वेद को पढ़ें तो कपोल कल्पना हो जाती है, झूठ मालूम पड़ता है कि क्या बातचीत कर रहे हैं ये, इंद्र आओ, वरुण आओ, फला आओ, ढिकाना, और इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे सच में आ रहे हो, और फिर इंद्र को भेंट भी कर रहे हैं, इंद्र से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और इतने बड़ी वेद में कहीं भी एक जगह कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती कि कोई एक भी आदमी शक कर रहा हो कि क्या पागलपन की बात कर रहे हो।
किससे बात कर रहे हो? देवता वेद के समय में बिल्कुल जमीन पे चलते हुए मालूम पड़ता। निमंत्रण की विधि, सब हवन यज्ञ, बहुत गहरे में निमंत्रण की विधियां, इनविटेशन, इनवोकेशन, उसकी बात तो कहीं आगे होगी तो बात कर लेंगे। लेकिन ये जो आपने पूछा, सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर से मुक्त रहकर प्रेत और देव दिखाई पड़ता है।